तो दोस्तों आज हम एपिसोड नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और इस एपिसोड में हम आपको आगे मनाली से दिल्ली रिटर्न की आगे की जानकारी देंगे और इस रास्ते में और खूबसूरत नज़ारे आपको जो है रास्ते में जितने भी आएंगे वो आपको उनके बारे में बताएंगे और आप खुद भी इन नज़ारों का आनंद मेरे साथ लेंगे क्योंकि ये तो मनाली से दिल्ली का हर किलोमीटर का सफ़र ज़्यादातर टाइम पूरा करते हुए दिखाया गया है ताकि आप मनाली नहीं जा पाए तो मेरे साथ वापस आते हुए तो कम से कम वापस आ सकते हैं। ये सोच लेना वापस आपको मैंने वापस दिल्ली तक वहाँ पे ले जाके वापस घर तक पहुँचाया, तो इतना तो खैर आपके साथ हमारा सफ़र चल सकता है। तो अब ये रास्ता कई तरह से रास्ते में आगे कहीं थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कहीं थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, इस तरह चलता है। और यहाँ देखेंगे अब मैं जैसे दिखा रहा हूँ तो आपको राइट साइड पे बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं और कहीं थोड़ा-सा गाड़ियाँ रोड पे आती हैं, तो हमें गाड़ी रोक के 2 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है साइड मिलने का। तो ऐसे ही सफ़र चलता जाता है और रास्ते में जितने अलग-अलग तरह के सीन हैं, वो कुछ ना कुछ नज़र आते जाते हैं। कहीं अच्छी खूबसूरत नई बसेज़ नज़र आ जाती हैं, कहीं हमें कुछ और नज़ारे नज़र आ जाते हैं। तो ये रास्ता इसी तरह से सफ़र करते हुए आगे बढ़ता जाता है और अब हम इस रास्ते को थोड़ा-सा आगे देखेंगे तो अब सड़क बहुत खूबसूरत हो गई। राइट साइड पे ऊपर देवदार के या चीड़ के पेड़ के आप जिस जो भी इसको कहें, क्योंकि इतना मेरे को इनकी नॉलेज नहीं है, मैं तो आपको सामने सीनरी दिखा रहा हूँ। और लेफ्ट साइड पे अभी भी व्यास रिवर साथ साथ हमारा सफ़र के साथ पूरा हमारे को सफ़र करा रही है और हम उसके साथ सफ़र कर रहे हैं। दोनों मिलके आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो नज़ारे हैं हर पल कुछ नया रंग में, कुछ नए ढंग में फिर सामने नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अच्छे पेड़ों का नज़ारा नज़र आता है, कभी पेड़ों के साथ सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आपको व्यास रिवर नज़र आ रही है। तो हम चलते जाएंगे और नज़ारे नज़र आते जाएंगे। तो इन नज़ारों के साथ हर पल कुछ नया नया करते हुए हमने अपनी यात्रा दिल्ली की तरफ बनाई है और ये यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी और इस यात्रा के साथ आप भी आनंद लो और मैं भी आनंद ले रहा हूँ और जितना आनंद लेंगे उतना ही अच्छा है। अभी हमारे को ऊपर कुछ बोर्ड नज़र आ रहा है, तो ये बोर्ड पे जैसे जैसे नज़दीक आएगा हम आपको बताएंगे। यहाँ पे मणिकरण लिखा है, बिलासपुर लिखा है और इसके बाद शिमला और उसके पास तो अभी रास्ता ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हम भी बढ़ रहे हैं और खूबसूरत रास्ता और साथ में ईवी कार है। तो पेट्रोल जो है आजकल जो है बहुत महंगा हो रहा है और हमारा सफ़र अगर देखा जाए तो अगर हम अपनी घर की चार्जिंग में लगाएं तो दिल्ली से मनाली अप्रॉक्सीमेट 550 किलोमीटर है और घर की चार्जिंग में तो हमें एवरेज जो है 500 रुपये 550 रुपये में हमने 400 किलोमीटर तो तय कर ही लिया होगा और बाहर की चार्जिंग लगा लें तो 500 रुपये टोटल और लगा लें तो 1000 रुपये में जाना और 1000 रुपये में आना। ये एक ईवी कार का ही कमाल है और फिर ईवी कार कंफर्टेबल बहुत है। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सारे अलग अलग जो है इसके सिस्टम इतने प्यारे हैं और एसी इसका इतना सक्सेसफुल है और फिर ऑटोमेटिक सिस्टम से काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा होता है भाई, आपको अलग तरीके से चलना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक में मैक्सिमम अपने आप सही ढंग से चल जाता है। तो इस तरह से हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है और मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं आप कि रोड कितना प्यारा बना हुआ है। रोड में प्रॉपर इधर से उधर जाने के लिए अलग से सब आप ऊपर से जा सकते हैं जैसे दिल्ली में है। तो इस रोड पे आप पहाड़ों में आके इतनी दूर अगर इतने अच्छे रोड और इतने अच्छे नज़ारे दोनों चीज़ें मिलते हैं तो आपके लिए एक और अच्छी बात होती है और थोड़ा कहीं ट्रैफिक जाम भी हो जाता है।
तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके हम आगे-पीछे होते रहते हैं। और अब ट्रैफ़िक हटा, थोड़ा आगे रास्ते में थोड़ा रुकावट थी, उसके बाद इधर यहाँ रोड एक तरफ का बंद किया हुआ था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम थी। अब इस हिसाब से हम आगे, अब सिंगल रोड आ गया, फिर आगे इसको डबल रोड में टच कर दिया। तो ये चीज़ ही है, नज़ारे कहीं कहते हैं ना जैसे ज़िंदगी में कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं थोड़ा पेशेंस लेनी पड़ती है, कहीं आप खुशियों में झूम रहे होते हैं, तो रास्ते भी ऐसे हैं, कहीं आपका पेशेंस का इम्तिहान लेते हैं, कहीं आपको खुशियाँ दे रहे होते हैं, तो ये चीज़ तो चलती जाएगी। अब आप जितना चलेंगे उतना नज़ारे आपको कुछ ना कुछ देते ही जाएंगे और कुछ ना कुछ नज़र आता ही जाएगा।